बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ग्रो करने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पौधा। और ये पौधा जो है बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो जो है वो मुकम्मल वॉच करनी होगी। तो यहाँ जो है ये देख सकते हैं कि सेल्फ वाटरिंग वाला जो प्लांटर है ये मेरे पास है, और आज मैं आपको ग्रो करने का तरीका बताने जा रही हूँ। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो होती है ये इसको ग्रो करने का तरीका बताऊंगी। बाज़ औक़ात आप नर्सरी से जब लेके आते हैं प्लांट, तो वो आपके उस पौधे के ऊपर जो है मिर्चें नहीं लगती, तो क्या रीज़न है ये भी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी। और यहाँ जो है ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्चें जो है घर में से ही मैंने ले ली हैं। प्लांटर यहाँ जो है 2 से 3 अदद जो है तैयार करके रखे हैं। नॉर्मल जो है मिट्टी जो है आपके गार्डन की जो आम नॉर्मल घरों में होती है वही वाली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस चीज़ का आपने मेक श्योर करना है कि मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, चीकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चीकनी मिट्टी लेंगे तो उसमें पानी रुकेगा, जिसमें जो है वो आपके बीज की जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो यहाँ जो है काली मिर्चें जो है घर में जो किचन में मौजूद होती हैं वही वाली लेके इसको आपने ओवरनाइट के लिए भिगो देना है, ताकि इसके जो सीड्स हैं वो नरम हो जाएं। और मिट्टी जो है यहाँ जो है इसके अंदर जो है ये शामिल थी कोकोपीट, क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। तो यहाँ जो है ना मैंने इसके अंदर जो है शामिल की थी थोड़ी सी ये कोकोपीट, ताकि कोकोपीट इसके अंदर भी शामिल है। ऊपर जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी डाली है, ताकि जो है ये जो कोकोपीट होती है इसमें पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये शामिल करना लाजमी है। अगर आपके पास ये कोकोपीट नहीं है तो फिर आप अपने प्लांटर के नीचे जो है ना कोई छोटी से कोई बर्तन रख दें, कोई प्लेट वगैरह रख दें जिसमें पानी डाल दें, ताकि खुद ब खुद पानी जो है वो मिट्टी सक करती रहे। तो यहाँ सीड्स जो है ये मैंने भिगो लिए थे। इसके बाद जो है प्लांटर भी मैंने तैयार करके रख लिए हैं। जितना छोटा प्लांटर होगा उसमें आसानी के साथ जो है वो पौधा जो है वो ग्रो हो जाएगा, बीज की जर्मिनेशन जो है वो हो जाएगी। टेम्परेचर जो है अमूमन ये वाला जो काली मिर्च का पौधा जो है ये लाइक करता है तकरीबन यही 20-30 के राउंड अबाउट अगर टेम्परेचर हो तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होती है। सर्दियों में ये पौधा ग्रोथ नहीं करता और इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ये वीडियो बना के शेयर की जाए, ताकि आप भी अपने घर में काली मिर्च का पौधा लगा सकें और तब तक विंटर तक जो है ना ये आपका प्लांट जो है ना ये तैयार हो जाए, आप इससे हार्वेस्ट ले सकें। यहाँ जो है छोटे छोटे होल कर लिए हैं और काली मिर्चें जो हैं इसके अंदर मैंने दबा दी हैं। जितनी बीज की मोटाई है उतनी ही मिट्टी से आपने उससे ऊपर वाला जो इसको कवर करना है। एक प्लांटर के अंदर जो है वो मैंने लगा ली है। दूसरा प्लांट छोटा सा प्लांटर जो है पॉट है मेरे पास, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर भी जो है इस तरीके से मैं सीड्स जो है ये लगा दूंगी। तो यहाँ जो है काली मिर्च के पौधे जो है आपको अमूमन नर्सरियों से भी मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने घर में जो है इस तरीके से बीज से भी तैयार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये एयर लेयरिंग या फिर इसको कटिंग के थ्रू ग्रो किया जाता है, लेकिन जो आसान और इजी मेथड है जो कि आपका प्लांट जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ सीड्स के थ्रू भी इसको ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इस ये भी ग्रो हो जाता है। तो इलायची के पौधे या फिर ये जैसे कि काली मिर्च के पौधे, बादाम के पौधे, इस तरह के जो पौधे हैं ये घर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ थोड़ी सी इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। रिसेंटली जो है वो मैंने वीडियो डाली थी यहाँ अंजीर के पौधे की केयर और उसके लिए फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से मेरा पौधा ग्रो हो रहा है। पंजाब में चूँकि ये पौधे थोड़े से मुश्किल ग्रो होते हैं, लेकिन अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन ग्रो हो जाते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी वीडियो जो है वो अंजीर को हार्वेस्ट करने की वीडियो जो है वो भी मैंने जल्द ही अपलोड मैं करूँगी और दिखाऊँगी कि कितना ज़्यादा फल जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, फिग जो लगी हुई है माशाल्लाह से। तो यहाँ जो है इस तरीके से तमाम सीड्स जो है वो मैंने ग्रो लगा दिए हैं, और अब हमने पानी जो है इसको डायरेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर पानी देंगे तो फिर क्या है कि सीड्स जो है वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, फिर जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी अच्छे से। यहाँ शावर की मदद से यहाँ मैंने पानी जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आजकल चूँकि टेम्परेचर जो है तकरीबन
40 तक जो है वो जा रहा है, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपने मिट्टी जो है इसको गीला ही रखना है, ये वेट ही होनी चाहिए, इसमें मॉइस्चर जो है होना चाहिए। अगर ये खुश्क हो जाएगी तो सीड की जर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने घर में जो है वो इसका काली मिर्च का पौधा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से शावर की मदद से पानी जो है वो मैंने लगा दिया है, अच्छे से इसको गीला करना है। दूसरा पौधा जो ये मेरे पास मैंने यहाँ जो प्लांटर रखा हुआ है, ये जो पॉट है इसमें ये चूँकि सेल्फ वाटरिंग वाला है, इसके अंदर नीचे जो है ये पानी जो है वो मैं डाल दूँगी ताकि खुद ब खुद मिट्टी जो है वो पानी सक करती रहे और इसकी अच्छे से जो है वो जर्मिनेशन हो जाए। तो यहाँ जो है तमाम किस्म के सीड्स जो है वो लगा दिए, तमाम प्लांट जितने भी मेरे पास ये पॉट पड़े हुए थे उसके अंदर लगा दिए हैं। जैसे ही इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही ये प्लांट्स बनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर करती ही रहूँगी। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो है जब हम ये पौधे यहाँ जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर हम इनको किसी भी बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन टेम्परेचर आइडियल मैंने बता दिया है, मिट्टी मैंने बता दी है कि मिट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए। और नर्सरी से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपको काली मिर्च का पौधा कह कर दे देते हैं, लेकिन वो पौधा काली मिर्च का होता नहीं। होता ये है कि आप घर में लेके आती हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। तो ये है कि जब आप काली मिर्च का पौधा खुद ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी होगी और उसके ऊपर जो है वो काली मिर्चें भी लगेंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको डिटेल के साथ जो है वो बता दी हैं कि किस तरीके से आप अपने घर में जो है ये बीज लगा सकते हैं। गर्मियों की जो सब्जियां हैं उनके भी आप बीज लगा सकते हैं। तमाम वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। कद्दू किस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत प्यारा मौसम है, इसमें जितनी भी गर्मी वाली सब्जियां हैं आप लगा सकते हैं। क्योंकि करेला, टिंडा, कद्दू, काली तोरी और ये तमाम भिंडी, ये तमाम सब्जियां जो है ये इनको ग्रो करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, इनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। ऊपर से कवर कर दें, अगर कवर नहीं करना तो आप इस तरीके से भी छोड़ दें, लेकिन मिट्टी का ख़ास ख्याल करना है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर जो है वो मस्ट होनी चाहिए। फिर ही जो है आपके जो सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेशन उनकी होगी और आपके पास जो है ये काली मिर्च के पौधे जो हैं वो बनेंगे। कोई भी आप सीड्स लगाते हैं तो उसका तरीका यही होता है। अगर आप करेले के, कद्दू के या फिर काली तोरी के पौधे लगा रही हैं तो उनको एक रात पहले जो है हमें पानी के अंदर भिगोना पड़ता है ताकि उनकी जर्मिनेशन थोड़ी सी आसान हो सके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर नहीं हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।